नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 9 तारीख से आईपीएल की शुरुआत है और पहला मैच चेन्नई में होगा, लेकिन चेन्नई की टीम नहीं होगी। टीम होगी कप्तान विराट कोहली की टीम, आरसीबी सामने होगी, तो दूसरी तरफ होगी रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस। मैच होगा चेन्नई में। 9 तारीख से पहला मैच शुरू हो जाएगा। आईपीएल की जो खुमारी है लोगों के अंदर, वो इस वक्त जुनून के साथ सामने आ रही है। और बेशक इस बार दर्शक नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी आईपीएल का इंतजार है लोगों के अंदर। अंशुल से डिस्कस करेंगे कि आखिर मुंबई इंडियंस की ताकत क्या है, क्यों मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन बन गई है, और कौन से 5 वो खिलाड़ी होंगे जो इस बार मुंबई इंडियंस के गेम चेंजर होंगे। तो अंशुल से सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगा कि आखिर मुंबई इंडियंस 5 बार, क्योंकि देखिए इस सीरीज़ में आपको कोहली भी कप्तानी करते हैं, स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों ने कप्तानी की है, केएल राहुल भी कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी को कौन भूल सकता है, वो भी कप्तान है। तो आखिर रोहित के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो मुंबई इंडियंस को जिन्होंने 5 बार चैंपियन बना दिया। देखिए, सबसे पहली बात अभिषेक ये है कि हमेशा ये बात आपने शुरुआत से लेकर और आज तक बड़े बुजुर्गों से भी सुनी होगी कि कहते हैं कि एक उंगली जो है वो कभी भी भाड़ नहीं, एक चना जो है कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन जब मुट्ठी बनकर काम की जाती है तो उस भाड़ को फोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपने मुंबई इंडियंस की 5 ताकत की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत क्या है जो 5 बार वो विजेता रही है, तो यहाँ हम उंगली और अंगूठे की बात जब हम कर रहे हैं, सिंगल और अंगूठी की और मुट्ठी की बात, तो यहाँ 5 है। ठीक है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 5 है, एक पंच बन गया सबसे पहली बात। और जब पंच बन जाता है तो आपने बचपन से और लेकर आज तक सुना होगा, तो जो कातिल भी जब इस्तेमाल किया करते थे पहले, फिर चोर जो इस्तेमाल करते थे तो पंच का इस्तेमाल किया करते थे। तो रोहित वो पंच मारते हैं, तो रोहित जो है अब वो पंच, अब तो वैसे भी वो, हाँ, अब तो वैसे भी पंच हो गए हैं। तो पंच जो है बहुत करारा पड़ने वाला है। उसके पीछे जो कारण है वो रोहित की मुट्ठी है। अब मुट्ठी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं। ठीक है, यानी कि 5 ऐसे लोग जो कि बहुत बड़ी ताकत है मुंबई इंडियंस की। तो अगर मैं सबसे पहला आपको गेम चेंजर आपसे पूछूं कि मुंबई इंडियंस का सबसे पहला गेम चेंजर कौन है, तो आपकी नजर में कौन है? देखिए, मैं कहूंगा कि सबसे पहला गेम चेंजर मेरी नज़र में रोहित शर्मा खुद ही है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। किसी भी टीम का कप्तान, जब हम बात करते हैं अपने पंच की, फिर हम पंच पे आ जाते हैं दोबारा से, तो हमारे पीछे जब तक हमारा अंगूठा जो होगा, जो सबसे मजबूत है और सबसे छोटा है, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तो वो पंच पूरा नहीं होगा। तो इसी तरीके से जब हमारे कप्तान की हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा एक ऐसे मजबूत अंगूठे हैं, जब तक वो खड़े हैं तो ये समझ लीजिए कि सामने वाली टीम पर दबाव है। अब यहाँ पर खड़े होने की बात अगर हम सिर्फ बल्लेबाजी में करते हैं तो भी हम गलत हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे उनकी कप्तानी की भी। बड़ी सूझबूझ से रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए आ रहे हैं पिछले कई सालों से, और आपने देखा होगा कि वो अब उसका असर जो है वो भारतीय टीम के लिए खेलते हुए, जब वो कप्तान रोहित शर्मा रहते हैं तो उस पर भी वो असर नजर आता है। रोहित शर्मा सूझबूझ से कप्तानी करते हैं, जल्दबाजी नहीं दिखती है उनकी कप्तानी के अंदर, और यही एक बड़ा कारण है कि रोहित शर्मा जो है सबसे पहला नाम है इस टीम के अंदर जो सबसे मजबूत है। तो और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की इस मजबूत कप्तानी की वजह से, और इसी वजह से कि वो क्रीज पर भी बहुत मजबूत हैं, और इसी वजह से उनकी जो टीम है वो बहुत मजबूत है। देखिए, बिल्कुल ये अंशुल ने बताया पहला कारण। वैसे आपके क्या 5 गेम चेंजर हैं? आप भी हमें कमेंट करके अपने गेम चेंजर बता सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंशुल ने बात करी कप्तानी की। बिल्कुल जाहिर तौर पर कोई भी टीम का कप्तान एक बड़ा रोल अदा करता है। महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर लें, उन्होंने, और श्रेयस अय्यर, देखिए पिछली बार अपनी कप्तानी के दम पर ही उन्होंने दिल्ली को फाइनल तक पहुंचा दिया था। दूसरे बार हम जिक्र करेंगे कि आखिर दूसरा गेम चेंजर कौन, आप किसको मानते हैं? देखिए, दूसरे गेम चेंजर की अगर मैं बात करूँ, मैं नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं जो हमें सुन रहे हैं फिर देख रहे हैं, वो भी इसी बात को मानते होंगे, हार्दिक पांड्या। उसके पीछे एक बड़ा कारण है। हार्दिक पांड्या को हम क्यों कह रहे हैं? ऐसे तो क्विंटन डिकॉक और किरण पोलार्ड जैसे बहुत बड़े बड़े नाम इस टीम के अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का नाम इसलिए दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि पहली चीज़ कि वो ऑलराउंडर है। ठीक है, आप चाहे तो आप पांड्या को बल्लेबाजी में आजमा लीजिए, चाहे तो आप उन्हें गेंदबाजी में आजमा लीजिए। तो साबित भी करके दिखाया। अब आप लोग कहेंगे बहुत सारे कि पोलार्ड भी गेंदबाजी करते हैं, लोग कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर जो करते हैं, लेकिन आप हार्दिक पांड्या की जो धार है, लेकिन कहते हैं ना हमेशा कि एक टीम के अंदर जो धारदार हथियार होता है, तो वो धारदार हथियार हमारी, अगर हम मुट्ठी की बात करते हैं तो अनामिका होती है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है। तो इस वीडियो के साथ साथ अंशुल आपको 5 उंगलियों का मतलब भी समझा रहे हैं, आप समझिए, गौर से देखिएगा। देखिए, बहुत ज़रूरी इसलिए है ये समझना क्योंकि इनसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि खेल कहाँ है। और कहते हैं ना, वो पासे जब फेंकते थे, मामा जो थे शकुनी, जब पासे फेंकते थे तो वो इन्हीं अंगूठियों से फेंकते थे। पासे जो है वो यहीं से फेंके जाते हैं, इसलिए हम बार बार मुट्ठी की और उंगलियों की बात कर रहे हैं।
तो जब यहाँ पे हार्दिक पांड्या की हम बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या लगातार अपने आप को साबित करते हुए आए हैं और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिससे आप किसी भी डाउन पर आजमा सकते हैं। हाँ। किसी भी डाउन पर उन्होंने आज तक अपने आप को साबित किया है, चाहे आप उन्हें फर्स्ट डाउन भेज कर देखिए। फर्स्ट डाउन आपको याद होगा कि आईपीएल मुझे लगता है कि शायद 2014 की ये बात है, नहीं माफ़ कीजिएगा 2017 की ये बात है, तो उन्हें आजमाया गया था फर्स्ट डाउन। और जब फर्स्ट डाउन हार्दिक पांड्या आए थे तो उन्होंने अर्धशतक लगाया था और वो अर्धशतक इतना तेज था कि वो कुछ ही गेंदों से चूक गए थे युवराज को युवराज की हाफ सेंचुरी वाला रिकॉर्ड से तोड़ने से। तो हार्दिक पांड्या वो एक खिलाड़ी हैं जिसे आप चाहे निचले डाउन पर आजमा लीजिए, चाहे ऊपर वाले डाउन पर आजमा लीजिए, वो अपने आप को साबित करते हैं। फिर दोबारा आ जाते हैं हम उनकी गेंदबाजी के ऊपर। आप चाहे उनसे ओपन करवा लीजिए तो भी कोई समस्या नहीं है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि ओपन करने के बाद भी आप उनसे गेंदबाजी अगर चाहते हैं कि वो पहला ओवर डालें तो वो उसके लिए भी सक्षम है। उसके पीछे रीज़न है कि वो दिमाग से गेंदबाजी करते हैं। वो स्पीड और वो लाइन लेंथ तो है ही, लेकिन वो दिमाग से गेंदबाजी करते हैं और वो दिमाग से गेंदबाजी करने की ही बदौलत मुंबई इंडियंस उन्हें ना तो छोड़ना चाहती और ना शायद कभी छोड़ेगी। बिल्कुल, वैसे हार्दिक पांड्या कप्तान की नहीं मालिक के भी पसंदीदा हैं। आपने देखा होगा कि अंबानी की पार्टियों में, मुकेश अंबानी जी की पार्टी में अक्सर हार्दिक पांड्या दिखाई देते हैं। खैर, ये दो गेम चेंजर हो गए हैं और जाहिर तौर पर एक ऑलराउंडर का बड़ा किरदार होता है टीम को आगे बढ़ाने में, टीम को जिताने में। कपिल देव से लेकर अभी तक आ जाइए, अगर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था कपिल देव ने तो उसके पीछे कपिल देव का ऑलराउंड प्रदर्शन बड़ा काम किया था। कपिल देव का ऑलराउंड प्रदर्शन, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई उनकी 175 रन की पारी को कोई नहीं भूल सकता। तो एक ऑलराउंडर का अच्छा योगदान होता है। तीसरे नंबर पर अब हम आते हैं, अंशुल से पूछेंगे कि तीसरा खिलाड़ी कौन? अंशुल, तीसरा खिलाड़ी है बूम बुमराह। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। हमने बताया जब हम अंगूठी की उंगलियों की बात कर रहे हैं, भैया ये कन की उंगली होती है। ये होती तो सबसे छोटी है लेकिन होती बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो ना तो आदमी लिख पाएगा, ना आदमी उसे अपने हाथ को पूरा चला पाएगा। तो बुमराह जो है वो कन की उंगली हैं क्योंकि केवल गेंदबाज हैं, लेकिन उनका जोर जो है वो उतना ही बड़ा है जितना एक मुट्ठी के अंदर इस कन की उंगली का योगदान होता है। जितना ओपनर की जिम्मेदारी होती है उतनी ही ओपनर गेंदबाज की जिम्मेदारी होती है। और बुमराह को आप जब से आप देखते हुए आ रहे होंगे, बुमराह की एक ऐसी सटीक लेंथ है, ऐसी सटीक गेंदबाजी बुमराह करते हैं कि सामने वाली टीम ऑटोमेटिकली ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये 4 ओवर निकाल दो। ये आपने कितनी बार आजमाया होगा कि आदमी सोचता है, सिर्फ जो सामने वाली टीम के खिलाड़ी हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि किसी भी तरह से ये 4 ओवर निकाल दिए जाएं। लेकिन उन 4 ओवर में बुमराह वो कमाल कर देते हैं जिसकी सामने उनकी टीम को जरूरत होती है, नहीं मुंबई इंडियंस की टीम को जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि तीसरे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो है बुमराह। देखिए, बिल्कुल बुमराह के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। जब मलिंगा हुआ करते थे मुंबई इंडियंस की टीम में तो मलिंगा के ऊपर जिम्मेदारी थी, वो लीड करते थे मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी को और अपने दम पर उन्होंने कई आईपीएल को जिताया भी मलिंगा ने। और मलिंगा की यॉर्कर सभी को जहाँ पता है मलिंगा किस तरह के यॉर्कर फेंकते थे और बुमराह ने मलिंगा से सीखा कि आखिरकार यॉर्कर कैसे फेंकते हैं। और बुमराह ने कई बार इस बात को बताया भी कि मलिंगा से उनको काफ़ी मदद मिली। तो जाहिर तौर पर बुमराह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी मुंबई इंडियंस को आगे ले जाने के लिए। और शुरुआती ओवर्स में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं जसप्रीत बुमराह। तो जाहिर तौर पर जो टीम शुरुआती ओवर्स में विकेट जिसके गेंदबाज लेते हैं वो टीम आगे तक जाती है। नंबर 4 पर अब हम आएंगे। अंशुल, नंबर 4 पर आप किसको मानते हैं? नंबर 4 पर मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के ओपनर और मुंबई इंडियंस के भी ओपनर क्विंटन डी कॉक। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले सीजन में आपने देखा किस तरह की फॉर्म में वो रहे, बेहतरीन फॉर्म उन्होंने दिखाई। हालांकि कुछ मैचेस में वो कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि क्विंटन डी कॉक जिस वक्त फॉर्म में होते हैं तो वो दबदबा जो है सामने वाली टीम पर बना रहता है। दूसरा एक कारण ये भी है उन्हें चौथे नंबर पर रखने का कि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और वो ओपनिंग के लिए आते हैं तो रोहित शर्मा के साथ उनकी पटती भी खूब है और वो पटती जब है तो वो दिखाई भी देती है कि दूसरी टीम पर दबाव जो है वो कितना होता है। एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, वो कॉम्बिनेशन जो है मुंबई इंडियंस के लिए बहुत कारगर साबित होता हुआ आया है और मुझे लगता है कि इस बार भी वो बहुत कारगर साबित होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो सीरीज में भी क्विंटन डी कॉक खेले, इस वक्त अभी फॉर्म में है और मुझे लगता है कि जो फॉर्म है वो आईपीएल के अंदर नजर आएगी और सामने वाली टीमों के ऊपर जो दबाव है वो जाहिर तौर पर बनेगा। अंशुल, इसके साथ एक प्लस पॉइंट और भी है डी कॉक के साथ कि वो एक अच्छे विकेट कीपर भी, और हर टीम को एक अच्छे विकेट कीपर की जरूरत होती है हमेशा। देखिए, एक मैंने अभी दोबारा से बात करी, जब हम अंगूठे की बात कर रहे हैं तो मैंने अनामिका की भी बात करी, कनकी की भी बात करी, लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी पहली उंगली की, ठीक है, तो जब तक ये नहीं होगा तो इशारा भी करना होता है तो हमें पहली उंगली से बुलाना होता है। तो ये कीपर के अंदर इशारा, मैंने क्यों इस पहली उंगली को चूज किया उसके पीछे एक कारण है कि हम कभी भी इस तीसरी उंगली से नहीं बुलाते किसी को, हम पहली उंगली से बुलाते। तो कीपर का काम होता है सबसे पहले कि वो किस
तरह से बॉलर को बता रहा है, किस तरह से कप्तान से डील कर रहा है, किस तरह से अपने फील्डरों से डील कर रहा है। आपने देखा होगा अमूमन आईपीएल के अंदर खासकर आपने देखा होगा कि माही भी या कोई भी टीम का कप्तान हो, वो उंगलियों से सेट करते रहते हैं, अपनी फील्ड को भी सेट करते हैं, अपने गेंदबाज को, अपने कप्तान को चीज़ें बताते रहते हैं और पीछे से बोलते हैं। तो क्विंटन डिकॉक के अंदर एक बहुत अच्छी आदत ये भी है कि वो हमेशा अपने गेंदबाज को मोटिवेट करते रहते हैं पीछे से, तो वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और एक कीपर के नाते तो वो बहुत ही अच्छा क्रीज पर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो बल्लेबाजी भी ज़बरदस्त दिखाने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं कि क्रिकेट को अगर सबसे ज़्यादा कोई बारीकी से मैदान पर देखता है तो विकेट कीपर ही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम धोनी रिव्यू सिस्टम डीआरएस की बात करते हैं तो विकेट कीपर को ही सबसे पहले पता होता है कि ये गेंद क्या इस पर डीआरएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्विंटन डिकॉक को उतना तजर्बा है कि वो सही और सटीक फैसले ले सकें। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। और क्योंकि कहते हैं ना कि तजुर्बा जो है वो आगे चलकर जीत में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तजुर्बेकार खिलाड़ी जो हैं वो मुंबई इंडियंस के पास हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन उनमें क्विंटन डिकॉक एक बड़ा नाम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तजुर्बा मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा के बाद किसी को है तो वो क्विंटन डिकॉक को। हाँ, तो ये 4 खिलाड़ी हमारे हो चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आप क्या हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, और अगर आपको इनके अलावा कोई और नाम है, क्योंकि मुंबई इंडियंस में काफ़ी मैच जिताऊ प्लेयर हैं। ईशान किशन को हम रख सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को हम रख सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट को रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने पिछले फाइनल में दिल्ली के खिलाफ बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी। शुरुआती झटके देने में दिल्ली को झटके दिए थे ट्रेंट बोल्ट ने। लेकिन अगर 5वां हम पूछेंगे कि अंशुल की नज़र में आखिर 5वां वो गेम चेंजर खिलाड़ी कौन है जो इनकी पंच में आता है। अंशुल, देखिए क्योंकि मैंने कनकी की बात की थी तो उसके बगल में वो गेंदबाज ही आता है, और वो मेरा दिमाग में जो नाम था वो पहले से यही था कि ट्रेंट बोल्ट ही वो नाम है। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि अब जितना आप बल्लेबाजी को मजबूत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मजबूत आपकी गेंदबाजी होनी चाहिए। और गेंदबाजी अगर मुंबई इंडियंस की मजबूत है तो वो इन्हीं 2 गेंदबाजों की वजह से है, जिसमें बुमराह शामिल है और जिसमें ट्रेंट बोल्ट शामिल है। दोनों की ओपनिंग जोड़ी। हाँ, दोनों की जो ओपनिंग जोड़ी है, जैसे हमने बात की ओपनिंग जोड़ी की रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की, इसी तरह से ओपनिंग जोड़ी अगर हम बॉलिंग में गेंदबाजी में बात करते हैं तो इसमें आती है जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। दोनों ही खिलाड़ियों के अंदर एक कॉमन बात है कि दोनों यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं। और रफ्तार के किंग हैं, और स्विंग दोनों के पास है, और रफ्तार के साथ साथ दोनों के पास दिमाग भी बहुत है। और कहते हैं ना कि क्रिकेट का जो मैदान है उसके अंदर अगर आपके पास दिमाग है तो फिर जीत आपके कदम जरूर चूमेगी। तो मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट वो 5वां खिलाड़ी है। उसके पीछे कारण यही है कि चाहे वो स्पीड की बात हो, चाहे वो दिमाग से गेंदबाजी करने की बात हो, चाहे वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट होने की बात हो, या फिर चाहे वो जसप्रीत बुमराह का साथ देने की बात हो, तो मुझे लगता है कि 5वां जो खिलाड़ी मेरे हिसाब से मुंबई की जीत में किंग रहने वाला है वो है ट्रेंट बोल्ट। बिल्कुल, ट्रेंट बोल्ट। ये 5 खिलाड़ियों के नाम अंशुल ने आपको बताए हैं। वैसे इनमें और भी नाम हो सकते हैं, आप हो सकता है कि हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हो या ना, लेकिन आपका जो 5 गेम चेंजर है वो भी आप हमें बता सकते हैं। एक चलते चलते एक सवाल मैं अंशुल से और ले लेता हूं, क्योंकि पहला मैच मुंबई इंडियंस का और विराट कोहली की टीम का ही होना है। तो पहला मैच किसके हक में जाता है? देखिए, पहला मैच मैं समझता हूं कि 90% जनता जो आईपीएल देख रही है, फिर फॉलो कर रही है, तो वो समझती होगी कि पहला मैच जो है वो विराट कोहली की टीम जीतने वाली है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आजकल आप देख रहे होंगे अमूमन ट्रेंडिंग में चल रहा है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल, 3 ऐसे बड़े नाम और 3 ऐसे बड़े हिटर, 3 ऐसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी और 3 ऐसे खिलाड़ी जो टीम को बांध कर रखते हैं एक मुट्ठी के अंदर। वो सभी खिलाड़ी एक टीम में है। लेकिन क्योंकि जब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की तो उसे आप कम मत समझिए। मुंबई इंडियंस आईपीएल के अंदर एक हमेशा से ऐसी टीम रही है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, और किसी भी टीम को दबा कर रखने वाली अगर कोई टीम है तो वो मुंबई इंडियंस है। लेकिन ये मैच जो है, मतलब अगर मैं प्रेडिक्शन करता हूं तो ये मैच जो है पहला मैच जीतेगी आरसीबी। तो आप भी हमें बताइए कि पहला मैच कौन जीतेगा। वैसे मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम जानी जाती है आईपीएल के इतिहास को अगर उठा कर देखें कि शुरुआत में बेशक वो थोड़ी धीमी चलती है, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल के मैच आगे बढ़ते रहते हैं वो अपने रंग में आती है और जीतना शुरू कर देती है। हो सकता है कि इस बार भी पहला मैच मुंबई हार जाए और आगे आने वाले मैचेस में मुंबई का कमाल शुरू हो। बुलेट की तरह है, जितनी गर्म होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन करेगी। देखिए, वो तो हमेशा से आपने देखा कि जितने भी सीजन्स में है तो मुंबई पहले से हारती हुई चलती है और फिर आखिर में किसी को मौका नहीं देती है। लेकिन क्योंकि टीम इस बार दमदार भी है मुंबई की, और इसी के साथ में लेकिन क्योंकि आपने पहले मैच की बात की तो पहले मैच में मुझे लगता है कि आरसीबी जो है वो आजमाना चाहेगी उन तिगड़ी को, जिस तिगड़ी के ऊपर आरसीबी खेले, तो इसी तिगड़ी की वजह से वो मैच शायद मुझे लगता है कि आरसीबी निकाल जाएगी। लेकिन आगे देखते हैं कि मुंबई कहाँ तक पहुँचती है। बिल्कुल, आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या हमारी इस पंच अंशुल ने बताया कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर ठीक है तो हमारी रिपोर्ट को लाइक करिए, शेयर करिए हमारी इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।